हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्री एडियो। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, मतलब लेक्चर हम एक नई पूरी सीरीज़ चालू कर रहे हैं आज से क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स की। रिक्वेस्ट थी स्टूडेंट्स की क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के ऊपर लेक्चर बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वांट्स, ठीक है। क्वांट्स या फिर क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, ठीक है, या फिर बायोमेट्रिक्स, ठीक है, या फिर बायोमेट्रिकल टेक्निक्स। ठीक। अब देखो इसका वेटेज समझते हैं अपन, ठीक है। ये कलर चेंज हो जाता है बार बार, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी तक हम जो भी पढ़ रहे हैं, मतलब मैं एक और चीज़ बता दूं, ये एमएससी स्टूडेंट को थोड़ा सा नया सब्जेक्ट मिलता है, ये वाला है ना। कलर हमारा चेंज हुआ नहीं है, ठीक है। तो एमएससी स्टूडेंट को ये मिलता है नया सब्जेक्ट, और बीएससी स्टूडेंट जो पहले हम मतलब 2000 अगर 18 के पहले की बात करें तो इतना लोड इसका था नहीं, लेकिन क्योंकि 2000 के बाद इसमें से क्वेश्चंस आपके आने लगे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है कि प्लांट साइंस के थोड़े ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। तो जैसे मैंने पता किया है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स भी अपना पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि उनको क्वांट्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। और आपसे अगर वो 5 क्वेश्चन भी आगे हैं तो मतलब आप बहुत पीछे हो, बहुत सिंपल सी बात है। क्वांट्स में बहुत डिटेल में बताऊंगा मैं उन लोगों के लिए जो यहाँ से एमएससी कर रहे हैं, ठीक है, एमएससी। एक और चीज़ समझ लो कि नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो नेट का बहुत मेजर पोर्शन जो होता है आपके क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स से आता है, ठीक है। और अगर इसकी स्कोप की मैं आपसे बात करूँ तो देखो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स इन द सेंस आपको इसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, मैथ्स ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी। तो आपका दिमाग, ब्रेन जो है वो पूरी तरीके से खुला रहना चाहिए जब आप ये टॉपिक्स पढ़ो। और सबके लिए ये टॉपिक्स मैं मानता हूँ कि मोर देन 80% स्टूडेंट जो है अभी बीएससी के, उनके लिए सारा का सारा नया है, ठीक है, न्यू टॉपिक है। तो मेरे ख्याल से इसके कम से कम आपके रहेंगे 25 से 30 लेक्चर मैं इसके लूँगा आपके, ठीक है। कोशिश करूँगा रेगुलरली लूँ, बट क्या है कि इतना टाइम अभी मिलता नहीं है, खुद का थीसिस का वर्क चल रहा है, पीएचडी का। तो फिर भी मैं आपको ये कोशिश करूँगा कि 2 महीने के अंदर ही आपको क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में पूरी कवर करा दूँ, तो ठीक है। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ, ये ठीक है। और इसके अच्छे से बिल्कुल नोट्स बनाइए आप, है ना। और जो बुक मैं यूज़ करूँगा इसमें आपको पढ़ाने के लिए वो रहेगी आपकी बायोमेट्रिकल टेक्निक्स इन प्लांट ब्रीडिंग, जो आपकी रहेगी एस नारायण ने लिखी है, और हेल्प करी आपकी डॉक्टर फुंदन सिंह ने, है ना। डॉक्टर फुंदन सिंह और एस नारायण की आती है ये, है ना, एस नारायण की। तो ये बुक आप परचेस कर सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल से बीएससी के स्टूडेंट ना परचेस करें, क्योंकि वो मैं लेक्चर में आप कंप्लीट करा दूंगा। चलो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि इसके अंदर हम कैसे पढ़ाई करेंगे पूरी, है ना। देखो अभी तक आपने पढ़ा है मेंडल, ठीक है, मतलब मेंडल स्पेलिंग गलत लिख दी थी को बताओ, जेनेटिक्स की, ठीक है। मेंडेलियन जेनेटिक्स हमने पूरी पढ़ी है। तो वो सारी बात करते थे हमारे क्वालिटेटिव ट्रेट की, क्वालिटेटिव ट्रेट की उन्होंने बात करी थी। मैं आपको याद करो सारा मेंडल का चैप्टर जो भूल गए हैं जिनका रिवीजन नहीं है। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे ना उन्होंने, उसमें किसी चीज़ के नंबर के बारे में बात नहीं करी थी उन्होंने, ठीक है। तो न्यूमेरिकल डाटा नहीं था उनके पास, हालांकि उनका मैथ्स का कंसेप्ट अच्छा था, ठीक है, पर न्यूमेरिकल डाटा इतना था नहीं उनका। नंबर की बात नहीं, उनकी बात हुई थी आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है, कि ये ज़्यादा, ये रेड है कि ये वाइट है, टाइप ऑफ, है ना, ऐसे हम बात करते थे। टॉल है, शॉर्ट है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बात हमारी ज़्यादा हुई थी नहीं। पर इस अगर क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स जो मेंडल का था उसको अगर हम ऐसा एक्सटेंड करें, है ना, क्वालिटेटिव को, तो उसी का एक्सटेंशन है आपका क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, ठीक है। धीरे धीरे जैसे ये लेक्चर पहला वाला आपका खत्म होगा ना, पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं इसमें। तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, मैं समझ सकता हूँ पूरी चीज़ को, पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जैसे ही आप ये पहला लेक्चर देख के कंप्लीट कर देंगे, आपको दिमाग में ये बैठ जाएगा कि हमको पढ़ना क्या क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में, ठीक है। चलिए आ जाते हैं। बार बार पेन इसमें बस सिलेक्ट करनी पड़ती है, ब्लैक पेन से मुझे लिखना है। चलिए, तो मैं इंट्रोडक्शन की आपको बात कर देता हूँ जिसमें, है ना। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि बायोमेट्रिक्स आपका है क्या। तो देखिए, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मैट्रिक्स मतलब मैथ्स, ठीक।
ये हो गया। तो हम जो लिविंग मैटर की बात करते हैं, अगर इसको हम मैथमेटिकल कंसेप्ट के साथ जोड़ते हैं तो ये हमारा बायोमेट्रिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैट्रिक्स मतलब या तो आपका मैथ्स होगा, क्या होगा आपका स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, स्टेट लिख दे रहा हूँ, सिंपल स्टेट बोल दूंगा, समझ जाना। तो जितनी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मतलब स्पेशली हम बात करेंगे प्लांट्स की ना, एनिमल्स की तो हम बात करेंगे नहीं यहाँ पे। तो प्लांट्स की जितनी भी हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हम इसमें देखेंगे आगे फर्दर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बायोमेट्रिक्स से रिलेटेड है। और एक्चुअल में देखा जाए आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है मास्टर्स में, थीसिस में, या फिर जो भी आप काम करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, तो आपका क्वांट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऑन द टिप्स होना चाहिए आपको क्वांट्स। ठीक है, मतलब आपको इसकी वैल्यू समझा रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। तो भैया जैसे जो भी साइंस हम पढ़ रहे हैं उसमें अगर हम स्टेटिस्टिकल कंसेप्ट लगाते हैं आपका किसमें, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में, तो वो आपका कहलाता है क्या, बायोमेट्रिक्स। बहुत सिंपल सी चीज़ है बायोमेट्रिक्स। और एक टर्म होती है आपकी बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स, बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स। तो सिंपल सी बात है, देखो जेनेटिक्स जहाँ पे आप बायोमेट्रिक्स से यूज़ कर रहे हो जेनेटिक्स में, वो आपका बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स हो गया। फिर भी अगर मैं इसको आपको अगर एग्जाम में लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि आप ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स विच यूटिलाइजेस स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट्स एंड प्रोसीजर फॉर द स्टडी ऑफ जेनेटिक प्रिंसिपल्स इज नोन एज बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स। तो जेनेटिक के प्रिंसिपल को अगर आप यूज़ करो तो बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स। ठीक है, तो इसमें क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट और जो प्रोसीजर है वो हम यूज़ करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल जेनेटिक्स या फिर मैथमेटिकल जेनेटिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल जेनेटिक्स। ठीक है, हम देखो जनरली दो चीज़ पढ़ते हैं, रेट से लिख दे रहा हूँ ना, बहुत टाइम लगता है। एक है पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो मेंडल ने पूरा पढ़ा था, और दूसरा है आपका क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स जो मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ आने वाले वीडियोस में। ठीक है, बस आपको करना क्या है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लोगों तक पहुंचने दो वीडियोस। ठीक है, पता होने दो कि हाँ भैया एक लेक्चर सीरीज चल रही है क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स की। एमएससी स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, और जो नेट की प्रिपरेशन कर लिया उनके लिए भी ये गोल्डन चांस है, 1 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, बीएससी के स्टूडेंट तो देख ही रहे हैं क्योंकि आपको एग्जाम में ये पूछने लगे हैं ज़्यादा। आगे रहना है लोगों से, तो आपको इस पे कंसेप्ट आपके हेवी रहने चाहिए। ठीक है, तो देखो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में मैंने जैसे बात करी, मेंडल बात करते थे आपके फ्रीक्वेंसी की, आपको पता है बात, फ्रीक्वेंसी की उन्होंने बात करी थी पूरी की पूरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स, जीनोटाइप्स, उनकी बात करी थी पूरी। मेंडलियन जेनेटिक्स को मैं यहाँ पे भी आपको समझाऊंगा नहीं, है ना, वो मैं बात करूंगा पूरी जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स के वैसे लेक्चर चल रहे हैं आपके। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपकी जो पूरी बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, क्वांट्स देखो अब बेसिकली यहाँ पे आ जाते हैं अपन, बाकी सारी चीज़ हटाओ, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वांट्स मतलब क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी मतलब नंबर। ठीक है, नंबर मतलब मेजरेबल, जिसको हम मेजर कर पाए। क्लियर, और मेजर मतलब एक और चीज याद रखना, ये पॉलीजीन्स गवर्न करते हैं, पॉलीजीन्स। ठीक है, कुछ जीन्स होते हैं ओलिगोजीन्स, तो ओलिगोजीन्स जो होते हैं आपके, ओलिगोजीन्स या 1-2 जीन, माइनर जीन जिसे बोलते हैं हम, मतलब मेजर जीन्स होते हैं, ध्यान रखना। तो ओलिगोजीन्स या फिर जो मेजर जीन्स होते हैं हमारे, वो गवर्न करते हैं आपके क्वालिटेटिव कैरेक्टर। क्वालिटेटिव मतलब गुलाब का, मतलब गुलाब का फूल लेते हैं तो उसका कलर, किसी का भी कलर वगैरह, है ना, वो आपकी उसकी क्वालिटी हो गई, है ना वो। और पॉलीजीन्स मतलब उसकी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, जैसे हम कि सेकेंडरी ब्रांचेस कितनी है प्लांट में, प्राइमरी ब्रांचेस कितनी है, कितने सीड्स उसमें से निकले हैं, तो कितना उसमें पोर्ट्स निकले हैं, कितने नंबर है ना, तो एक पोर्ट में कितने सीड्स निकले हैं, सेकेंडरी ब्रांचेस में कितने पोर्ट्स निकले हैं, या फिर प्राइमरी ब्रांचेस में कितनी सेकेंडरी ब्रांचेस है, इस टाइप से पूरा आपका निकल के आता है ना। इसको हम पूरा नाप सकते हैं ना, कितनी प्राइमरी ब्रांचेस थी, गिन सकते हैं। हाइट, हम हाइट को देख सकते हैं ना, हाइट को हम जैसे उसने तो टॉल और ड्वार्फ बोला था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइट को मेजर करेंगे, क्या भैया 11 सेंटीमीटर है कि 12 सेंटीमीटर है, टाइप ऑफ, इस टाइप से ना। तो जितनी भी चीज़ हम काउंट कर सकते हैं वो सारी की सारी हमारी आ गई क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में, है ना। अब जैसे कि इसमें और 2-4 चीज़ आपको याद रखनी है, आप रख लो बिल्कुल, है ना याद। ये आपके गवर्न होते हैं माइनर जीन्स से। ठीक है, माइनर जीन्स इसको गवर्न करता है। ठीक है, दूसरी चीज ये पॉलीजीन्स इसको गवर्न करता है। ठीक है, और तीसरी चीज इसमें हम फ्रीक्वेंसी नहीं देखते, इसमें हमारे पास नंबर्स होता है। ठीक है, अच्छा चौथी चीज इसमें हम देख सकते हैं कि ये इन्वायरमेंट से काफी अफेक्ट होता है ना, इन्वायरमेंट से इसका काफी अफेक्ट होता है, जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा ये अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हम यूज कर सकते हैं स्टेट के। ठीक है, स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया, आप समझ में आपको आने लगा होगा कि किस किस बारे में हम बात करने चाहते हैं ना। तो आइए इसमें हम और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसमें और डिटेल में क्या बताते हैं। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में। तो ये है
जो भी पॉलीजेनिक कैरेक्टर है आपका, मतलब जो पॉलीजीन्स जिसको गवर्न करता है, ठीक है। तो ये एक जेनेटिक्स की ब्रांच है, सीधी सी बात है, जेनेटिक्स की सारी ब्रांच हमको पढ़नी है, तो ये उनमें से एक ब्रांच है जो कि डील करती है इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स का मतलब क्या होगा, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ, मैंने क्या बताया आपको, इनहेरिटेंस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, क्वांटिटेटिव या फिर आपका पॉलीजेनिक कैरेक्टर। बहुत सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल से आपको ये डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी इजीली। अब इसका बहुत सारा क्रॉप इंप्रूवमेंट में बहुत सारा, मतलब इतना काम है, इतना काम है कि जब आप मान लो 25 लेक्चर देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। मैंने आपको बता दिया कि मेंडेलियन जेनेटिक्स का एक्सटेंशन है, ठीक है, और उसी के बेस पे, मेंडेलियन जेनेटिक्स के प्रिंसिपल के बेस पे ही हमने क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स बनाया है। तो जो सबसे पहले जो इसकी नींव रखी वो रखी थी R.A. फिशर, नाम टंग पे होना चाहिए, R.A. फिशर ने 1918 में, ठीक है, फादर ही मान लो इनको आप क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स एक तरीके से, ठीक है। R.A. फिशर, नाम बिल्कुल नाम याद कर लीजिए, R.A. फिशर 1918 में ये आपका चालू हो गया था काम, ठीक है, क्लियर। एक चीज तो आपको बिल्कुल याद हो गई। अब देखिए ये क्या करते हैं आपको, पॉलीजेनिक वेरिएशंस, पॉलीजेनिक वेरिएशंस, वेरिएशन की महत्वता आपको मैं समझा चुका हूँ स्टार्टिंग से, वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। अब जो पॉलीजेनिक वेरिएशन है, मतलब जो क्वांटिटेटिव वेरिएशन है जिनको हम मेजर कर पाते हैं उनमें वेरिएशन है, उसकी स्टडी हम यहाँ पे बाय द मीन्स की मदद से, मीन, वेरिएंस, कोवेरिएंस, है ना, ये पढ़ते हैं हम क्वांट्स में, इसकी मदद से हम सब देख पाते हैं। ध्यान रखिए हम मेथ्स पढ़ने वाले हैं पूरी की पूरी, ठीक है, तो दिमाग को बिल्कुल खोल के बैठिए। ये आप समझ गए हो कि भैया हाँ, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, फालतू की बात नहीं कर रहे, फर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, हवा में बात नहीं कर रहे हैं, जो भी बात कर रहेगी डेटा पे बात रहेगी, है ना, डेटा पे काम करेंगे। मतलब बेसिकली एक और चीज़ आपको समझा देता हूँ मैं अच्छे से। ये आपका फील्ड है, इस फील्ड में मैंने भैया जो भी अपने जर्म प्लाज्म वगैरह जो भी लाइन मैंने लगाई है, इनमें मैं फर्जी की बातें कुछ भी नहीं करूंगा कि वो बड़ा प्लांट था, कि वो छोटा प्लांट था, कि ये वाला प्लांट अच्छा था, कि वो वाला प्लांट बुरा था, नहीं, ये सब हो गया मॉर्फोलॉजी देख देख के बात हो गई कि भैया आपने बोल के मतलब मॉर्फोलॉजी देख लिया, आपने बता दिया कि ये अच्छा और वो बुरा। हाँ, ऐसा नहीं करेंगे हम हर एक पैरामीटर्स को बिल्कुल स्टेटिकली, स्टेट की मदद से हर एक में फॉर्मूला लगा लगा के सबके बीच का कोरिलेशन, डाइवर्जेंस, रिग्रेशन, उसमें कितनी तरीके से हम उसमें प्लांटिंग करेंगे, कितनी तरीके से क्रॉसिंग करेंगे, कहाँ पे स्टेबिलिटी बैठेगी, कौन सा स्टेबल रहेगा, किसका हेट्रोसिस रहेगा, किसकी वेरिएबिलिटी रहेगी, एक एक टर्म मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही हो नहीं आ रही हो, लेकिन ये सब समझ में आ जाएगा आपको 25 लेक्चर के बाद। जितनी भी बात रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ डेटा रहेगी, हवा में बातें नहीं होगी। और जहाँ डेटा है, जहाँ कैलकुलेशन है, वहाँ पे मैथ्स, और मैथ्स से वहाँ पे क्वांट्स, और क्वांट्स से वहाँ पे क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स है। पूरी थीसिस आपकी इससे बनेगी, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये रहेगा आपका बेस, किस पे रहेगा, ये मीन, वेरिएंस एंड कोवेरिएंस। मेरे ख्याल से इतना बिल्कुल आपको पहला लेक्चर में डिटेल में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको बेस बिल्कुल इतना गजब का स्ट्रॉन्ग आपके दिमाग में घुस जाए, इसलिए, है ना। अब इसमें एक दूसरी चीज, जैसे कि मैंने आप बताया, इसमें हम क्या करते हैं कि हम प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें हम इतनी गजब गजब की चीज पढ़ने वाले हैं आगे कि आप प्लानिंग कर लोगे कि भैया किस मेथड से मेरे को आगे के मेरा पूरा लेआउट करना है। मेरी जो प्लांट की मैं पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट की बात करता हूँ ना आगे, हमेशा यील्ड की बात करता हूँ, यील्ड ज़्यादा चाहिए ना, तो मैं कौन सी मेथड यूज करूंगा, किस तरीके से मैं क्रॉस बनाऊंगा, ये सारी बातें क्वांट्स में आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बात करूंगा टेक्निक्स की, ठीक है। क्या होगा, टेक्निक्स, स्पेलिंग विस्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिए ना, सुन लीजिए, टेक्निक्स की बात करूंगा। तो बहुत सारी टेक्निक्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं, मतलब 20 एक तो मान लो, 20 एक टेक्निक। अब मैं समझ लो कि ये 20 टेक्निक्स मैं आपको आने वाले लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ ना, या आपको बेहतरीन तरीके से बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए एक टेक्निक, ठीक है। तो देखो मैं बिल्कुल आपको पॉइंट पे आता हूँ सीधा, बकवास ना करते हो फालतू की, है ना। देखो मेरे को क्या बड़ा मज़ा आता है क्वांट्स पढ़ाने में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि क्वांट्स आपका इतना स्ट्रॉन्ग रहे कि मज़ा आ जाए आपको पढ़ने में। तो देखो मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ आपको एप्लीकेशंस की। हमारे पास एप्लीकेशंस कौन सी है, हम मतलब क्या क्या करेंगे आने वाले टाइम पे, है ना। तो सबसे पहली चीज़ देखेंगे हम, वो देखेंगे पॉलीजेनिक वेरिएशंस, ठीक है, पॉलीजेनिक वेरिएशन अभी समझाऊंगा पूरा आपको। दूसरी चीज हम देखेंगे यील्ड कंपोनेंट, तो उसका डिटर्मिनेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ यील्ड कंपोनेंट,
ठीक है, आ जाते हैं फिर तीसरी बात करेंगे हम, जीन एक्शन की स्टडी करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ जीन एक्शन। और चौथी बात करेंगे हम एडाप्टेशन की। ठीक है, चार चीज हम पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर्स में। पॉलीजेनिक वेरिएशन की बात करेंगे, यील्ड कंपोनेंट की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन एक्शन और इंपॉर्टेंट है, और एडाप्टेशन। सबके अपने चैप्टर हैं। ठीक है, जीन एक्शन के अंदर काफी सारे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, काफी और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। ठीक है, एक एक की बात करूं अब मैं सामने लेके आके आपको, है ना, एक एक की बात करता हूं और एक्सप्लेन करता हूं आपको क्या क्या है। पहला लेक्चर शायद लंबा चले जाए, बट ये है कि वर्थ रहेगा आपको देखना। ठीक है, सबसे पहली बात करता हूं मैं वेरिएबिलिटी देखने की। ठीक है, देखो कोई सी भी हम रिसर्च करते हैं ना और सिलेक्शन करते हैं, तो सिलेक्शन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए। क्या वेरिएबिलिटी, ये चीज़ आपको, वेरिएबिलिटी मतलब अंतर। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे 30 है, मतलब कितना अंतर है, डिफरेंस है ना। मतलब ये हाइट की बात कर लूँ मैं, 1 मीटर की है, 5 मीटर की, 25 मीटर की, इतने सेंटीमीटर की, ऐसे ले लेता हूँ, तो कितना वेरिएशन है। तो जितना ज़्यादा आपका वेरिएशन है ना, उतना ही ज़्यादा आपको फायदा है उसमें। क्लियर, पहली चीज़ क्लियर हो गई। तो जो ब्रीडिंग पॉपुलेशन हम लेते हैं उसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन एफिशिएंसी जो होती है वो डिपेंड करती है कि उसमें जितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अगर आपको नॉलेज है वेरिएबिलिटी का, जीन पूल में जो वेरिएबिलिटी, जीन पूल में आपको समझा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद आप ब्रीडिंग प्रोग्राम यूज़ कर सकते हो। पहले क्या होता था, पुराने ज़माने में आप विजुअल ऑब्जर्वेशन लेते थे ना, विजुअल ऑब्जर्वेशन 1918 के पहले देख के बता देते थे कि हाँ ये पौधा लंबा, ये छोटा। अरे जरूरी है क्या जो लंबा हो उसका जीन उसी में इफेक्ट कर रहा हो सकता है, इन्वायरमेंट का इफेक्ट आ रहा हो। हम तो बस बत्ती दे देते थे मन से कि हाँ चलो ये बड़ा, मतलब देख लेते थे बत्ती या दे देते थे, पुराना काम है वो था हमारा। ठीक है, अब क्या, अब हमारे पास बायोमेट्रिकल टेक्निक्स है। क्या है, बायोमेट्रिकल मेथड्स है हमारे पास, जो कि हमको बिल्कुल सिस्टमेटिक बताएगी कि भैया इसमें आपकी इतनी जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रेजेंट है, फलाने में 2 स्पीशीज में 50 मतलब 50 मान लो एक वैल्यू ले ली कि इतनी वेरिएबिलिटी प्रेजेंट है इन दोनों में, और इसमें है कि 100 की वेरिएबिलिटी प्रेजेंट, मतलब ज़्यादा वेरिएबिलिटी प्रेजेंट है। अच्छा, तो इसमें हम 2 चीज़ पढ़ेंगे, ध्यान रखना है ना, 2 चीज़ हम पढ़ेंगे इसके अंदर। एक पढ़ेंगे मेट्रोग्लिफ एनालिसिस, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और दूसरा हम पढ़ेंगे डी स्क्वायर स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, ये हैं आपकी मेथड जो हम पढ़ेंगे, 1 और 2, ध्यान रख लेना इस चीज़ को। ठीक है, और चैप्टर आगे जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे, अभी इसका लोड मत लो आप, समझाऊंगा आपको, बिल्कुल ऐसा समझाऊंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, वो ब्लैक पेन ले लेते हैं, ब्लैक अच्छा है। सेकंड जो चीज़ है हमारी वो है आपका यील्ड कंपोनेंट की बात करी थी मैंने, है ना, YIELD, है ना, यील्ड कंपोनेंट। अब देखो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट काम क्या, हमारा प्राइम काम, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि इकोनॉमिक यील्ड को बढ़ाना है। अब देखो यील्ड की क्या होती है कि लो हेरिटेबिलिटी भी रहती है। ठीक है, हेरिटेबिलिटी मतलब कितने जीन्स आपके नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं, एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो आप, है ना, जीनोटिपिक टू फिनोटिपिक रेशियो होता है वैसे तो अभी आप समझ लीजिए कि कितना जीन जा रहा है, फिनोटिपिक में से कितने जीन है जो नेक्स्ट जनरेशन में आपके पास हो रहे हैं, इतना समझ लीजिए फिलहाल, बाद में समझाऊंगा। हेरिटेबिलिटी अपने आप में पूरा चैप्टर है, ऐसा कोई टेंशन मत लेना, है ना। तो इसमें क्या है कि डायरेक्ट सिलेक्शन हमारे लिए इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, ऐसे हमने देख के कर दिया, ऐसा नहीं है। तो इसमें हम करेंगे कि इसमें हम कुछ ट्रेड्स देखेंगे। ठीक है, मतलब देखो कैसे, मतलब मैं आपको बताऊं कि आपने यील्ड ले लिया कि यार ये पहले वाले पौधे में तो पोर्ट्स ज़्यादा थे, तो ज़्यादा पोर्ट्स देख के मैंने कहा कि चलो इसकी यील्ड अच्छी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि प्राइमरी ब्रांचेस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, सेकेंडरी ब्रांचेस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और आपके नंबर ऑफ पोर्ट्स भी है, तो नंबर ऑफ आपके क्या है, क्लोरोफिल कंटेंट, दुनिया भर की चीज़ें जितना भी रहता है। तो भैया ये प्राइमरी ब्रांचेस का कोरिलेशन रहता है सेकेंडरी ब्रांचेस से, उसका रहता है नंबर ऑफ पोर्ट से, उसका रहता है नंबर ऑफ सीड्स से। ठीक है, तो ऐसे नहीं देख सकते आप, इन हर चीज़ को हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और आखिरी में हम क्या देखेंगे, कोरिलेशन एक स्टेट की वापिस एक टर्म आ गई। कोरिलेशन मतलब 2 चीज, को मतलब क्या होता है 2, और रिलेशन मतलब दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। ए के बढ़ने से बी बढ़ रहा है क्या, तो पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब प्राइमरी ब्रांचेस के बढ़ने से हमारा यील्ड बढ़ रहा है क्या, बढ़ रहा है तो हम किस पे जाएंगे, प्राइमरी ब्रांचेस पे। ठीक है, हम देख रहे हैं कि हाइट भैया बढ़ने पे यील्ड हमारी घट रही है,
तो हम क्या करेंगे, छोटी हाइट वाला प्लांट लेंगे। इसका इससे क्या कोरिलेशन हो गया, नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। किसी चीज़ के घटने से कोई चीज़ घट रही है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, किसी चीज़ के बढ़ने से कोई चीज़ बढ़ रही है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, किसी चीज़ के बढ़ने से कोई चीज़ घट रही है तो नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये हम कंपेयर करते हैं, आपका कोरिलेशन से करते हैं। पाथ कोएफिशिएंट एनालिसिस एक होता है, उससे हम करते हैं। ये पूरे पढ़ेंगे चैप्टर है ना, पाथ कोएफिशिएंट कोरिलेशन ये हम देखेंगे, कोएफिशिएंट एनालिसिस। फिर एक होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस। देखो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, अभी मेट्रोग्लिफ एनालिसिस पढ़ेंगे, डी स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस पढ़ेंगे, कोरिलेशन पढ़ेंगे और आपका पाथ कोएफिशिएंट एनालिसिस पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आपका जीन एक्शन। ठीक है, जीन एक्शन बहुत जरूरी है आपके पॉलीजेनिक कैरेक्टर में। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो ये दो टाइप से हम देखते हैं। एक होता है आपका एडिटिव जीन एक्शन होता है, ये मैं सब आपको टर्म बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी याद रख लीजिए, एडिटिव होता है, एक नॉन एडिटिव होता है। ठीक है, आई जेल मतलब बहुत बहुत डिटेल में आपको हर एक चीज समझाऊंगा, तो इसका लोड आप मत लीजिए। ठीक है, पर जैसे हमारे पास एडिटिव जीन एक्शन है और नॉन एडिटिव जीन एक्शन है, तो हम उसके लिए अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं। जैसे एडिटिव जीन एक्शन है तो मास सिलेक्शन या फिर प्रोजेनी सिलेक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं, मास सिलेक्शन या फिर प्रोजेनी सिलेक्शन। और नॉन एडिटिव है तो हम हेट्रोसिस की तरफ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि एक हम प्रिपेयर करते हैं कि हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, तो वो पूरा स्टेट लगाते हैं इसमें हम और देख लेते हैं हमारा एडिटिव जीन एक्शन है उसमें कि नॉन एडिटिव जीन एक्शन है, उसके बेसिस पे हम हमारी मेथड्स यूज करते हैं। आता है ना आपको समझ में, तो ऐसा है। अब इसमें बहुत सारी टेक्निक्स है जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे हमारा डायलिल, नाम बस याद रख लिए अभी, पार्शियल डायलिल। देन तीसरा हम पढ़ते हैं लाइन इनटू टेस्टर, ये सब बिल्कुल डिटेल में लेंगे तो लोड मत लेना आप। चौथा हम पढ़ेंगे इसमें ट्रायलिल। पांचवा पढ़ेंगे क्वाड्राइलिल, है ना, क्वाड्राइलिल क्रॉस। अच्छा मेरी राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए ज़्यादा, सुनते जाइए आप, है ना। देन हम करेंगे बाई पेरेंटल क्रॉस, इसमें NCT1 NCT2 बहुत सारी चीज़ आती है। देन हमारा आएगा ट्रिपल टेस्ट क्रॉस। देन आठवां हमारा आएगा जनरेशन मीन एनालिसिस। ठीक है, तो देखो पहले के 2 चैप्टर, फिर 3 चैप्टर और फिर ये कितने हो गए 8, तो 11 12 चैप्टर 13 चैप्टर तो आपके ये हो गए। ठीक है, और इसके बाद जो हम अगली चीज जो पढ़ेंगे वो है हमारा असेसमेंट ऑफ वेराइटल एडाप्टेशन की बात हमने करी थी। ठीक है, एडाप्टेशन का मतलब क्या होता है, फिटनेस इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, है ना, अलग अलग इन्वायरमेंट में फिटनेस है कि नहीं है उसकी, अलग एक हमने क्रॉप बना दी और वो दूसरे इन्वायरमेंट में फिट है कि नहीं है, तो उसको हम एडाप्टेशन बोलेंगे। तो इसमें अलग अलग साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, उन्होंने अलग अलग फॉर्मूलाज दिया था उसके लिए। तो 4 साइंटिस्ट मेनली, मतलब 4 मेथड्स है इसमें हमारे पास, वो 4 मेथड हम पढ़ेंगे। ठीक है, 4 मॉडल है, एक्चुअली में मेथड नहीं है, 4 मॉडल है अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा दिए गए थे, तो 4 मॉडल हम पढ़ेंगे इसमें, है ना। तो एक चैप्टर आपका ये हो गया। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। तो देखिए इसमें 4 मॉडल जो हम पढ़ेंगे वो ऐसे जनरली नाम बता देता हूँ, फिनले एंड विल्किंसंस मॉडल। ठीक है, विल्किंसन मॉडल। दूसरा रहेगा आपका एबरहर्ट एंड रसल मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना, रसल मॉडल। और ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको, मैं कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आएगा। परकिंस एंड जिंक्स मॉडल। एंड चौथा है आपका फ्रीमैन एंड विल्किंसन मॉडल, विल्किंसन। ठीक है, विल्किंसन मॉडल। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। अब इसके बाद देखो एक और चीज ये है कि जितनी भी मैंने आपको चीज बताई अभी, सबसे ना कौन से साइंटिस्ट रिलेटेड है, आर.ए. फिशर के बाद ना सब में कोई ना कोई साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, हर चीज़ कोई ना कोई साइंटिस्ट ने दी थी आपको। तो मैं एक्चुअली में जैसे जैसे आपको ये चैप्टर पढ़ाते जाऊंगा ना, वैसे मैं इसमें आपको ये साइंटिस्ट के बारे में बताते जाऊंगा अच्छे से। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको एडवांटेज बता देता हूँ कि हम इससे, वैसे मैं एडवांटेज आपको बता चुका हूँ अच्छे से। एक बार फिर भी इसको फटाफट हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं और इसकी डिसएडवांटेज देख लेंगे, लिमिटेशंस क्या है ना, डिसएडवांटेज तो नहीं है। तो ये हम पॉलीजेनिक ट्रेट के बारे में इसमें इजीली देख सकते हैं ना, जो कि हम मेंडेलियन जेनेटिक्स में नहीं देख पाते थे। ठीक है, इसमें हम मीन यूज करते हैं, वेरिएबिलिटी, हेरिटेबिलिटी, कंबाइनिंग एबिलिटी, जीन एक्शन, एडाप्टेशन, यील्ड, एट्रीब्यूट सब देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसमें हम नॉन हेरिटेबल कैरेक्टर्स को भी ले लेते हैं, जो कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में पॉसिबल नहीं था। ठीक है, नॉन हेरिटेबल वेरिएशन जो होते हैं। देन इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं कि ये स्टेट्स के ऊपर चलता है पूरा। ठीक है, तो साइंटिफिक आपका पूरा रिजल्ट मिल जाता है इसमें। अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करते हैं तो ये देखो, पहली चीज़ तो ये कि हम मीन की बात करते हैं तो बहुत सारे इंडिविजुअल प्लांट पे हम नहीं जाते हैं इसमें ना, इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन इसमें नहीं होता है, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ पॉलीजेनिक ट्रेट जो है हमारा,
वो इन्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन आता है तो उसके रिजल्ट हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक इन्वायरमेंट पे एक इसका रिजल्ट आता है, दूसरे इन्वायरमेंट पे दूसरा इसका रिजल्ट आता है। तो इसमें हम अगर इसमें प्रॉपर हमको डेटा चाहिए तो सैम्पलिंग साइज, सैम्पलिंग एरर नहीं आनी चाहिए कुल मिला के ना, आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, इस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। दिन में बहुत हाई टेक्निकल स्किल आपको चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये है कि बेसिक मैंने आपको बता दिया क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स को हम कैसे पूरा आने वाले टाइम पे कवर करेंगे। आई होप आपको बेसिक तो पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। तो बिल्कुल बने रहिए, अब कल से हम बिल्कुल इसको डिटेल में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।